हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 5th चैप्टर एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज़ एपी? ये आपका एक ऑपरेशंस इंक्लूड करता है, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये अर्थमेटिक होता था। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? मतलब अर्थमेटिक इज़ दिस ना, दीज ऑपरेशंस। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जहाँ आपका प्लस और माइनस का रूल चलता है, ये नहीं फॉलो होता। ये किसी और प्रोग्रेशन में फॉलो होता है जो कि आप करेंगे इन 11th क्लास। तो फिलहाल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका फॉलो होगा प्लस और माइनस। ठीक है, ये करके आप एपी सीरीज़ निकालते हैं। ठीक है, तो दो से जैसे आपको सीरीज़ है 1 2 3 4 5 अप टू डैश इन्फिनिटी, तो आपकी ये सीरीज़ एपी सीरीज़ है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंस सेम है, एक एक का गैप है, 1 1 का गैप हो रहा है। अगर आपके पास हो 2 4 6 8 तो ये भी एपी सीरीज़ है क्योंकि इसमें 2 2 का गैप है, राइट। ऐसे ही अगर मैं ले लूँ 1 4 5 7, दिस इज़ नॉट एन एपी क्योंकि यहाँ पर तो गैप सेम नहीं है। तो जब सीरीज़ में गैप सेम ना हो, दैट इज़ नॉट एन एपी। ठीक है, तो ये जिस गैप की मैं बात कर रही हूँ दैट इज़ कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो ये टर्म होती है दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट टर्म, जिसे हम लिखते हैं स्मॉल ए से। स्मॉल ए से फर्स्ट टर्म डिनोट होगी, स्मॉल डी से आपकी कॉमन डिफरेंस डिनोट होगा, राइट। तो पहली टर्म इज़ ए, उसमें आप डी ऐड कर देंगे सेकेंड टर्म, उसमें 2 डी ऐड कर दोगे थर्ड टर्म, 3 डी ऐड कर दोगे फोर्थ टर्म। तो दिस इज़ योर A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म। ठीक है, तो जब ऐसे लिखा आता है ना, फर्स्ट दैट इज़ A1, सेकेंड दैट इज़ A2, थर्ड दैट इज़ A3, फोर्थ दैट इज़ A4। बट अगर लिखा है सम ऑफ वन टर्म, मतलब वन टर्म मतलब S1, सम ऑफ 2 टर्म्स मतलब S2, यहाँ सेकेंड वर्ड नहीं लिखा आएगा। सम ऑफ 3 टर्म्स मतलब 3 टर्म्स का सम, सम ऑफ 4 टर्म्स मतलब S4। व्हाट इज दिस S? ये है सम। पहली टर्म का सम तो खुद पहला ही होगा टर्म, है ना। 2 टर्म्स का सम मतलब इन दोनों को ऐड करके S2, 3 टर्म्स का सम मतलब इन तीनों को ऐड करके S3, 4 टर्म्स का सम मतलब इन चारों को ऐड करके S4। तो ऐसे तो नहीं करते रहेंगे। अगर 50 टर्म्स का सम निकालना है तो हम सबको ऐड थोड़ी ना करते रहेंगे, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। ऐसे ही सीरीज़ निकालने का अगर पर्टिकुलर आपसे पूछा जाए कि ये 50 नंबर्स हैं, इसमें 20th पोजीशन का नंबर निकालो, तो वो आप कैसे निकालेंगे, उसका भी एक फॉर्मूला है। ठीक है ना। तो फॉर्मूला आपका क्या रहता है जनरल टर्म निकालने का, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो कैसे निकल रहा है। यहाँ पर जो मैंने ये 2 लिखा था, इससे एक कम है ना डी के साथ। यहाँ 3 लिखा था, डी के साथ एक नंबर कम। यहाँ 4 लिखा था, डी के साथ एक नंबर कम। वहीं से निकला ये a प्लस एन माइनस 1 डी, कि n से एक नंबर कम। तो 20th टर्म अगर आप निकालोगे तो यहाँ a प्लस 19 डी आएगा। ठीक है, a और d की वैल्यूज पुट करेंगे तो 20th टर्म आ जाएगा सॉल्व करके। ऐसे ही आपका सम का भी एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n सीरीज n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपको लास्ट टर्म डायरेक्ट गिवन हो तो यू कैन राइट a प्लस एल, एल इज़ द लास्ट टर्म विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए एन। ठीक है, तो अगर लास्ट टर्म गिवन है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो इससे भी। ओके, तो ये था आपका एक एपी का इंट्रोडक्शन। ये ध्यान रखना, जब इस तरीके से लिखा होगा तो ए होगा, ऐसे लिखा होगा तो वो एस होता है। ओके, और एन सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है तो ये, और nth टर्म निकालनी है अगर nth टर्म बोला है तो ये, और n टर्म्स का सम है तो ये। ठीक है, दिस इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ एपी। सो योर फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 क्या है आपकी पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कि एपी है या नहीं।
तो वो बतानी है आपको। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर वो कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो AP होगी, अगर मल्टीप्लाई इंक्रीज हो रहा होगा तो वो AP नहीं होगी, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द रेट इज ₹15 फॉर द फर्स्ट, ये हमने पहले भी कर लिया कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपके पास ₹15 है एंड ₹8 फॉर ईच किलोमीटर एडिशनल, जो भी आप एडिशनल ट्रैवल करते हैं। तो 15 होगा, नेक्स्ट में 15 + 8 आपका ऐड हो जाएगा, फिर 8 और ऐड हो जाएगा, फिर 8 और ऐड हो जाएगा, तो 8 ही ऐड हो रहा है ना, मतलब आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना 8, तो देयरफॉर दिस इज एन AP सीरीज। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर। तो सबसे पहले तो एयर की बात कर रहे हैं सिलेंडर में, दैट इज़ वॉल्यूम, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम सबसे पहले V है, उसमें से V का 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई V रिमूव हो गई, 3/4 बचेगा, इसका मतलब रिमेनिंग 3/4 V बची। अब 1/4 ऑफ 3V/4 मतलब रिमेनिंग का 1/4 निकल गया, तो ये आएगा आपका पहले तो ये, लेकिन आपको माइनस भी तो करना है कि बचेगा कितना, तो पहले इतना था ना, उसमें से ये माइनस कर दो जो आपने 1/4 निकाला, ये आपका आएगा 4 4 16, 12 - 3 9V/16, तो नेक्स्ट आएगा आपका 9V/16। अब 9V/16 का 1/4 निकालोगे तो आपका आएगा 9/64V, और आप इसको बचे हुए में से माइनस कर दोगे, 64 एलसीएम रहेगा आपका, 16 4 64 एंड 9 4 36, 25V/64। तो ये आपके कुछ सीक्वेंस नहीं बनी, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, देख रहे हो आप, तो इसलिए दिस इज़ नॉट एन AP क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। पहले मीटर की कॉस्ट आपकी लगेगी ₹50 और उसके आगे के हर मीटर की कॉस्ट फॉर ईच एडिशनल मीटर अगर हम लेंगे तो वो आपकी रहेगी ₹50। अगेन AP क्योंकि 150, 200, 250, 300, दिस इज़ एन AP। मल्टीप्लाई में आ जाए तो फिर AP नहीं रहेगी, प्लस माइनस हो रहा हो तो AP रहेगी। नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट है, अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ये भी नहीं होगी क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सबको पता है, अमाउंट का 1 + R/100 की पावर n, पावर बढ़ेगी इसमें। तो प्रिंसिपल जैसे है 10,000, 1 + R इज़ 8, तो पहले साल के लिए 1, फिर ये 10,000 1 + 8/100 की पावर 2, फिर 10,000 1 + 8/100 की पावर 3, अगेन मल्टीप्लाई बढ़ रहा है, तो दिस इज़ नॉट एन AP, अगेन कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फर्स्ट A का वैल्यू आपको 10 दिया है, D आपको 10 दिया, आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो A पहला टर्म 10 + 10 20, फिर अगला 30 एंड देन 40, दीज आर द 4 टर्म्स। डॉट डॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको 4 टर्म्स निकालनी थी। सेकेंड पार्ट A इज़ -2 एंड D इज़ 0, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे ही आपने जो मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन दी थी उससे रिलेटेड आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है, कि पहली टर्म लिख के फिर उसमें 0 0 ऐड करते जाना, ये -2 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सीरीज़ दे रखी है 3 1 -1 -3। A इज़ 3, आपको A और D बताना है अब, और D इज़ 1 - 3, तो ये AP सीरीज़ ऑलरेडी है, आपको चेक नहीं करनी, उसने बोला है फॉर द फॉलोइंग APs, तो आपको बस A और D निकालना है, वेरी सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट है आपका 2 4 8 16, इसमें आपको ये चेक करना है कि कौन सी AP सीरीज़ है और नहीं, और अगर वो AP सीरीज़ हुई तो आपको 3 मोर टर्म्स और निकालने हैं, राइट। तो आपको जैसे इसमें माइनस करके चेक करना पड़ेगा, 4 - 2 2 रहेगा, 8 - 4 4 होगा, और 16 - 8 8, तो कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, देयरफॉर दिस इज़ नॉट एन AP सीरीज़। और अगर वो AP सीरीज़ ही नहीं है इसका मतलब वो
3 मोर टर्म्स निकालने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। नेक्स्ट है आपका 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, तो आप 5/2 -3 इसमें अगर करेंगे तो ये आपका आएगा -1/2। 3 - 5/2 आप करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव का 1/2 आ रहा है, और 7/2 -3 करोगे तो भी ये 1/2 आ रहा है। एक सेकंड, ये भी आपका पॉजिटिव ही आ रहा था, तो आपके सारे 1/2 आ रहे हैं। इसका मतलब दिस इज़ एन AP सीरीज़। तो आप 7/2 में जब 1/2 ऐड करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपकी निकलेगी, मतलब एक तरह से फिफ्थ टर्म, दैट इज़ 8/2, और मतलब ये 2 4 8 हो गया। और A6 अगर आप निकालेंगे तो वो आप 4 में 1/2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 9/2, और A7 के लिए आप 9/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो दैट इज़ 10/2 ना, तो 3 मोर टर्म्स निकाल दी। थर्ड पार्ट आपका -1.2, -3.2, -5.2, ऐसे ही आपकी सीरीज़ है। तो -3.2 में आप -1.2 करेंगे तो -3.2 + 1.2 एंड यू गेट -2। ओके, -5.2 -3.2 इज इक्वल टू -5.2 + 3.2। ये प्लस क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 माइनस साथ साथ हैं और ये भी -2, तो इसका मतलब आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो A5 आपकी रहेगी -7.2 में आप -2 करेंगे तो -9.2, A6 में -9.2 में -2 करेंगे तो -11.2, A7 में -11.2 -2 करोगे तो -13.2। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैं एक रूट वाला भी आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। ठीक है, दैट वाज फिफ्थ पार्ट। 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, ऐसे ही आपकी सीरीज़ है। तो 3 + √2 को -3 करोगे तो √2 आएगा। 3 + 2 √2 को -3 - √2 करोगे तो 3 से 3 कैंसिल होकर 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो 1 बचेगा। और 3 + 3 √3 -3 - 2 √2, इसको माइनस कर रही हूँ अब मैं, तो 3 से 3 कैंसिल होकर 3 √2 में से 2 √2 माइनस होंगे तो 1 √2। इसका मतलब दिस इज़ एन AP सीरीज़। तो क्या बनेगी आपकी? A5 आएगा। 3 + 3 √2 में मैं 1 √2 और ऐड कर दूंगी तो 3 + 4 √2। A6 में आपका 3 + 4 √2 में एक और √2 ऐड हो जाएगा तो 3 + 5 √2, और A7 में आपका 3 + 5 √2 में एक और √2 ऐड हो जाएगा तो 3 + 6 √2। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया इसमें, और अगर AP नहीं होती तो इसके आगे की टर्म्स आपको नहीं निकालनी है। अब जैसे एक और रूट वाला पार्ट है आपका 12th पार्ट, √2, √8, √18 एंड √32। तो सबसे पहले तो इसमें से जितना बाहर आ सकता है, जैसे 9 2 18 तो 3 √2, 16 2 32 तो 4 √2। ठीक है, अब 2 √2 में से अगर 1 √2 माइनस होगा तो 1 √2, 3 √2 में से 2 √2 माइनस होंगे तो √2। इसका मतलब ये भी एक AP सीरीज़ आ रही है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर दिस इज एन AP। तो A5 आपकी क्या रहेगी? 4 √2 में आप 1 √2 ऐड करोगे तो 5 √2। A6 में आप 5 √2 में 1 √2 ऐड करोगे तो 6 √2। A7 में अगर आप 6 √2 में 1 √2 ऐड करोगे तो 7 √2। इस तरीके से आपकी सीरीज़ निकलती है। ठीक है, और जैसे नेक्स्ट है आपका एक और है 13th, √3, √6, √9 एंड √12। इसको आप देखिए, ये बाहर नहीं आएंगे ना, √3, ये √6, ये 3 और ये 4 3 = 12, ऐसा कुछ रहेगा। तो √6 में से √3 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड ना, तो ये तो माइनस ही नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। और नेक्स्ट में 3 - √6 भी माइनस नहीं होगा, तो ये तो इरेशनल नंबर्स ही हैं, तो दिस इज़ नॉट एन AP। ठीक है, तो इसमें 3 टर्म्स अब नहीं निकालेंगे। तो अब आपको समझ आ गया है। ठीक है, अब हम इसकी सेकेंड एक्सरसाइज nth टर्म पे है और थर्ड एक्सरसाइज आपकी सम पे है, तो मैं आपको कल करवाऊंगी nth टर्म की एक्सरसाइज। सो थैंक यू, बाय फॉर नाउ।